हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना टॉपिक रॉयल्टी। टॉपिक तो चल ही रहा है हमारा, अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज मैं जो आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं, मैं उसमें आपको जर्नल भी कराऊंगा और साथ में लेजर भी करूंगा। और फिर हम कंसेप्ट को समझेंगे कि पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, सभी की जो जर्नल है, सभी का जो लेजर है, वो हम एक ही बार में तैयार करते हैं। हमें परेशान ना हो, बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा बेटा क्वेश्चन को करने में, तो आराम आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, आसाम कोल कंपनी टुक अ कोल माइन, यानी आसाम कंपनी ने एक कोल माइन किराए पर ली है। बिल्कुल सिंपल सिंपल हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूं, समझ में आएगा आपको। 30 ईयर्स के लिए, 30 साल के लिए, जिसमें रॉयल्टी का रेट है 1 रुपए। रॉयल्टी का रेट है 1 रुपए, देखते चले फटाफट। रॉयल्टी का यहां रेट है 1 रुपए और मिनिमम रेंट है 15,000 रुपए। देख सकते हैं, मिनिमम रेंट है 15,000 रुपए। द शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। पहले 5 साल, पहले 5 मतलब 1 2 3 4 5 है ही टोटल 5, यानी कि लास्ट तक, जब तक हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है तब तक आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आ रहा है। रॉयल्टी का मुझे रेट दे दिया है, आगे क्या कह रहा है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज बट, सिचुएशन को समझिए जो सबसे खतरनाक पॉइंट है, और वो ये है, बट ऑन द कंडीशन दैट इन द ईयर इन विच रॉयल्टी विल बी मोर देन मिनिमम रेंट। यानी जब भी सरप्लस होगा, भाई मिनिमम रेंट कम होगा, रॉयल्टी ज्यादा होगी, रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो सरप्लस होगा, तो उसका केवल आधा ही आप यूज कर सकते हैं। और आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन, और इसमें पूछ रहा है आपसे लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाइए, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाइए, आसाम कंपनी यानी जिसने माइन को किराए पर लिया है, यानी लेसी। तो इफ द ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर द कॉल रेज्ड वाज, आप देख सकते हैं फटाफट, पहले साल का प्रोडक्शन है 10,000, 12, 16, 18 और 22। अब आपको फटाफट पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम तरीके से तमीज से क्वेश्चन को पढ़ते चले जाते हैं, कोई खास पैटर्न नहीं है। आउटपुट दिया हुआ है, रॉयल्टी का रेट 1 रुपीज है, इसलिए केवल 1 रुपीज से मल्टीप्लाई करनी है आपको, और मल्टीप्लाई करते ही आपकी रॉयल्टी आ गई। मिनिमम रेंट 15,000 रुपए दिया हुआ है, 15,000 वो आपको हर साल लिखना है। 30 के 30 साल माइन किराए पर लिए, 30 साल के लिए है, तो सभी में उसने 15,000 कहा है, उसने कोई चेंज करने के लिए हमसे नहीं कहा है। अब हमारे पास रॉयल्टी भी है, मिनिमम रेंट भी है, 3 नंबर कॉलम भी है, 4 नंबर कॉलम भी है। पिछली वीडियो से लगातार बता रहा हूं, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 4 घटा दीजिए, कॉलम नंबर 5 आ जाएगा। तो कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 4 घटाया, यानी 10,000 माइनस 15,000 माइनस के 5,000, 12,000 माइनस 15,000 यानी कि माइनस के 3,000, 16,000 माइनस 15,000 प्लस के 1,000, 18 माइनस 15 प्लस के 3,000, 22 माइनस 15 प्लस के 7,000। हो गया। शर्त क्या थी? 5 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं लास्ट तक, लेकिन सरप्लस का केवल आधा। आप देखिए, पहले साल शॉर्ट वर्किंग है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, दूसरे साल शॉर्ट वर्किंग है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सरप्लस है, लेकिन सरप्लस का केवल आधा, यानी कि आप केवल 1,000 में से 500 रुपए ही रिकूव्ड कर सकते हैं, सारा पैसा रिकूव्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, 3,000 रुपए है तो इसमें से केवल 1,500 रुपए ही रिकूव्ड कर पाओगे, और चेक करते चले जाइए, 5 और 3, 8,000 पूरा करना है। कितना करना है? 8। भाई 5 का एक बार लॉस हो गया और 3 की एक बार शॉर्ट वर्किंग है, तो 8,000 की शॉर्ट वर्किंग है, जबकि सरप्लस का केवल आधा यूज करोगे, तो 8,000 में से 500 यहां पूरे हो गए, 1,500 यहां पूरे हो गए, और आगे चलते हैं, 7,000 में से 3,500 यहां पूरे हो गए, यानी कि 35 और 1,500 5,500, और वो था 8,000। इसका मतलब बचे हुए 2,500 रुपए पीएल में ट्रांसफर हो गया। मेन दो कॉलम है, यास्त्री लड़ाई इन 2 कॉलम्स की है।
इसलिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए, बहुत सारी टेबल्स मैंने कराई, एक एक क्वेश्चन में मैंने 6 तक टेबल बनवाई, सो दैट कि हमें ये टेबल समझ में आ जाए और हम रॉयल्टी के किसी भी क्वेश्चन में अटके ही ना। शॉर्ट वर्क उसमें मैंने तुम्हें देखिए स्टॉपेज के कराए थे, लॉकआउट के कराए थे, स्ट्राइक के कराए थे, सब के क्वेश्चंस कराए हैं और अभी आगे भी कराऊंगा बहुत सारे। कोई भी ऐसी पॉइंट बचना ही नहीं है कि हमें रॉयल्टी से रिलेटेड कोई पॉइंट हमें कंफ्यूज कर सके। तो अब देखिए 8 नंबर कॉलम के लिए 3 नंबर और 4 नंबर में से ज्यादा कौन सा है? 3 और 4, 15,000 माइनस करने के लिए कॉलम नंबर 6 में से कोई अमाउंट आई नहीं, तो अमाउंट हो गई 15,000। इसमें भी 12-15 में ज्यादा है 15,000, 16 और 15 में है 16 ज्यादा। एक्सिस विच एवर इज मोर, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 विच एवर इज मोर, तो 16,000 कॉलम नंबर 6 माइनस कर दिया तो अमाउंट हो गई 15,500। 18 और 15 में ज्यादा है 18, 1500 माइनस कर दिए 16,500। इसके बाद 22,000 और 15,000 में ज्यादा है 22,000 रुपए, 2,500 रुपए आपने एडजस्ट कर लिए, नहीं 2,500 नहीं 3,500। 22,000 में से 3,500 आप माइनस कर लीजिए, बचे कितने? 18,500। ठीक है, देख सकते हैं ना भाई 22,000 माइनस 3,500 दोनों में ज्यादा है ना, जो ज्यादा है उसमें से कॉलम नंबर 6 आप माइनस कर लीजिए। कंसेप्ट समझिए, बहुत आसानी से समझ पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंफ्यूज नहीं हुए तो सीधा सीधा पेमेंट आ गया, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब हमारा पॉइंट चलता है कि अब हम इसमें जर्नल एंट्री बनाएं। जर्नल एंट्री बनाने के लिए इसने माइन के यानी कि माइन के लेसर यानी लैंडलॉर्ड का कहीं कोई नाम दिया नहीं है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आसाम कॉइल कंपनी, इसकी यहां हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं। और जर्नल एंट्री में या बाकी सारे कंसेप्ट में हम एक ही कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। जब मिनिमम रेंट अकाउंट हम ओपन नहीं कर रहे, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा भी नहीं है, तो हम एक क्वेश्चन को मिनिमम रेंट के हिसाब से कर लेंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में मैंने करा दिया था कि मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बिना मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करे क्या क्या एंट्री आपके पास बन सकती है। तो सबसे पहली एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड। सीधा सीधा है, रॉयल्टी के कॉलम में हमेशा कॉलम नंबर 3 की अमाउंट, इसमें कॉलम नंबर 5 की अमाउंट यदि माइनस है तो, और इसमें टोटल। तो आइए कॉलम नंबर 3 में फटाफट कितनी अमाउंट? 10,000 रुपए। कॉलम नंबर 5 नेगेटिव है 5,000 रुपए, टोटल 15,000 रुपए। नरेशन बीइंग रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी ड्यू एंड शॉर्ट वर्किंग एराइज। इसके बाद फर्स्ट ईयर के देखिए एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डेट साल का अंत, जैसे पिछली वीडियो हमने देखी होगी तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था लेकिन दिसंबर में क्लोज हुआ था, तो दिसंबर में 31 दिसंबर। अगर अप्रैल से शुरू हुआ और मार्च में क्लोज हो रहा है तो 31 मार्च। सीधा सीधा कंसेप्ट है, बिना टेंशन लिए। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और उसके तुरंत बाद हम करेंगे इसका पेमेंट, यानी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें आ जाएंगे कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 8 में है 15,000 रुपए। ये वाली अमाउंट यहां लिखनी है और फिर बैंक वाले में 8 नंबर कॉलम लिखना है, बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ठीक है बेटा, सेम डेट एंड देन जो रॉयल्टी है उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। 3 नंबर कॉलम में अमाउंट देख लीजिए, केवल 10,000 रुपए है और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो रॉयल्टी कहां ट्रांसफर हो गई? पीएल में। बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल, यानी फर्स्ट ईयर के अकाउंट हमारे हो गए क्लोज। अब सेकंड ईयर फिर जाएंगे, सेम एंट्री हमें पास करनी है क्योंकि हमारे पास कॉलम नंबर 5 नेगेटिव है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। देख सकते हैं रॉयल्टी 12,000 रुपए की है
और कॉलम नंबर 5 नेगेटिव 3,000 रुपए का है, यानी लैंडलॉर्ड के अकाउंट में 15,000। अब लैंडलॉर्ड का पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। 15,000 रुपए पहले लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लिखिए, बैंक में कॉलम नंबर 8 की अमाउंट लिखिए जहां 15,000 रुपए हैं और हमने ये पेमेंट कर दिया। फर्स्ट ईयर का था ये सेकंड ईयर का है, एंड ऑफ सेकंड ईयर। बेटा डेट का ध्यान रखना है, एंड ऑफ सेकंड ईयर, ये सभी एंट्री सेम डेट पर बन रही हैं। और इसके बाद थर्ड एंट्री की जो हमारे पास रॉयल्टी है वो पीएल में ट्रांसफर, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। कितने पैसे हैं रॉयल्टी में? 12,000 रुपए। कॉलम नंबर 3 भूलना नहीं है, कॉलम नंबर 3 की अमाउंट ही इसमें ट्रांसफर हो रही है। अब आ जाइए थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में फिर वही कॉलम रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लेकिन इस बार शॉर्ट वर्किंग नहीं है। देखिए माइनस में नहीं है शॉर्ट वर्किंग, कॉलम शॉर्ट वर्किंग का सरप्लस है, तो केवल रॉयल्टी ही डेबिट होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड। और कॉलम नंबर 3 में अमाउंट है मेरे पास 16,000 रुपए। कितनी है बेटा? देख लीजिए 16,000 रुपए। दूसरी एंट्री हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। ये यहां पे चल लाइन मत खींचो, एक साथ 3 एंट्री बना रहे ना, उसकी बनाओ एंट्री, लाइन उसी पे खींचो बेटा बस, है ना, जिससे कि एक साल की एंट्री होगी। 1 साल की 3 एंट्री, 1 साल की 3 एंट्री, और अब ये 1 साल की 3 एंट्री। फर्स्ट एंट्री, अब सेकंड एंट्री, यानी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप ध्यान दीजिए, यहां तो 16,000 रुपए लिखना ही है, यहां कॉलम नंबर 8 लिखना है। देखिए थर्ड ईयर में कॉलम नंबर 8 में है 15,500 रुपए, 15,500 रुपए। तो इसका मतलब यहां पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आएगा, ठीक है। यहां पर आता है कॉलम नंबर 6 यदि अवेलेबल हो तो, और कॉलम नंबर 6 में 500 रुपए हैं। देख लीजिए, अगर ये टोटल आता तो ये आती नहीं अमाउंट, यहां 0 होती, लेकिन यहां है, इसका मतलब 500 रुपए है। दोनों तरफ से मैच कर सकते हैं अमाउंट को। और फिर तीसरी एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो पीएल में ट्रांसफर हो रही है रॉयल्टी के साथ साथ शॉर्ट वर्किंग भी अगर होती, तो शॉर्ट वर्किंग अगर कॉलम नंबर 7 में होती तो उसे भी हम यही पीएल में ट्रांसफर करते, टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग यदि कॉलम नंबर 7 होता तो, टू शॉर्ट वर्किंग यदि कॉलम नंबर 7 होता तो। ऐसे यहां पर टू शॉर्ट वर्किंग अगर कॉलम नंबर 7 होता तो पीएल में केवल शॉर्ट रॉयल्टी ट्रांसफर हो रही है 16,000 रुपए की। चौथे साल में आ जाइए आप, वही रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कॉलम नंबर 3 में अमाउंट है चौथे साल में 15,000 रुपए, सॉरी 18,000 है बेटा, ढंग से देखें रॉयल्टी के कॉलम में। कॉलम नंबर 3 आना है, कॉलम नंबर 3, जहां जहां रॉयल्टी लिखा हुआ है वहां कॉलम नंबर 3 है, जहां जहां बैंक लिखा हुआ है वहां कॉलम नंबर 8 है। बैंक में 8 आएगा, रॉयल्टी में 3 नंबर आएगा। पहली एंट्री में यदि शॉर्ट वर्किंग है तो कॉलम नंबर 5 है नेगेटिव। सेकंड एंट्री में लैंडलॉर्ड वाली में अगर शॉर्ट वर्किंग है तो कॉलम नंबर 6 है, और थर्ड एंट्री में यदि 2 शॉर्ट वर्किंग है तो कॉलम नंबर 7 की अमाउंट आएगी। और देखते चले जाइए, हर एक में कोई ना कोई अमाउंट मैच कर रही है, यानी कि ये हो गए 18,000 रुपए। कोई डाउट नहीं, क्योंकि कॉलम नंबर 5 में कोई नेगेटिव अमाउंट है ही नहीं। नेक्स्ट अमाउंट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में 18,000 रुपए, बैंक में कॉलम नंबर 8। देखिए चौथे साल में बैंक में अमाउंट है 16,500 रुपए। 16,500 रुपए में ट्रांसफर करूंगा तो इसका मतलब है कि यहां कोई अमाउंट बच रही है, और वो अमाउंट आएगी कॉलम नंबर 6 से। तो कॉलम नंबर 6 में यहां पर अमाउंट है 1,500 रुपए, और आप यहां से भी मैच कर सकते हैं, यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है 1,500 रुपए। और तीसरी एंट्री में हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट
टू रॉयल्टी, है ना, और टू शॉर्ट वर्किंग यदि कॉलम नंबर 7 हो तो, वरना मत ट्रांसफर करो। मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं कि कहीं फंस जाए तो कॉलम नंबर 7 आता। फिलहाल पीएल में केवल रॉयल्टी जाएगी जो केवल 18,000 रुपए है। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो मैंने वैसे ही शो करने के लिए तुम्हें दिखाने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक, तीनों एंट्री हो गई। अब हमारे पास 5th ईयर है, 5th ईयर में मैं जाऊंगा तो फिर एंट्री वही, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही ना हमारे पास बेटा 3 नंबर कॉलम। 3 नंबर कॉलम हमारे पास है 22,000 रुपए। 5 नंबर कॉलम में अमाउंट है ही नहीं, नेगेटिव, पॉजिटिव है इसलिए वहां अमाउंट आएगी नहीं, और यहाँ 22,000 रुपए लिखिए। बैंक में कॉलम नंबर 8 लिख लिए। कॉलम नंबर 8 में अमाउंट है 18,500। इसका मतलब है कि यहां पर भी शॉर्ट वर्किंग के कॉलम नंबर 6 में एक अमाउंट होनी चाहिए, और ये अमाउंट है कॉलम नंबर 6 में 3,500। टोटल चेक करो कि यार टोटल 22,000 आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। ऐसे डिफरेंस करो, इस अमाउंट को टोटल करके लिखो ये अमाउंट यही आ रही है या नहीं तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुका है। लेकिन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग यदि कॉलम नंबर 7 में कोई अमाउंट हो तो रॉयल्टी में तो हमारे पास 22,000 रुपए ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन कॉलम नंबर 7 में इस 5th ईयर में इस बार अमाउंट है 2,500 रुपए की, यानी कि 2,500। हमारे पास अमाउंट हो गई बेटा 24,500। पीएल में जो अमाउंट ट्रांसफर हुई वो ही 24,500। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सिक्वेंस में देखा है। हर साल 3 एंट्री है, हर साल 3 एंट्री है। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, हर साल रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि इसमें शॉर्ट वर्किंग कॉलम नंबर 5 में नहीं है इसे नहीं लिखी। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग है नहीं इसे नहीं लिखी। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग है नहीं इसलिए रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। दूसरी एंट्री सभी में लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड टू बैंक, लैंडलॉर्ड टू बैंक। सही है। जिस साल पहले से ही शॉर्ट वर्किंग है उसमें तो यहां पर केवल टू बैंक ही हुआ, यहां पर भी टू बैंक ही हुआ, देख रहे ना। यहां पर टू बैंक के साथ साथ टू शॉर्ट वर्किंग भी हुआ, क्योंकि कॉलम नंबर 6 अवेलेबल है। तो जब जब कॉलम नंबर 6 अवेलेबल है इस वाली एंट्री में आपको शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले साल तो शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव थी तो लैंडलॉर्ड की अमाउंट में शॉर्ट वर्किंग नहीं आ सकती, लेकिन ये नहीं कॉलम नंबर 7 में नहीं आ सकती, इसमें तो आ सकती है इस एंट्री में, लेकिन अगर होती तो आएगी ना। अब फिर नेक्स्ट ईयर गए हम, इस वाली अमाउंट में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग है, यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है इसलिए यहां कॉलम नंबर 6 में अमाउंट अवेलेबल है। यहां भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है इसलिए कॉलम नंबर 6 में अमाउंट अवेलेबल है टू शॉर्ट वर्किंग। ऐसे ही इसमें शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट नहीं है तो 3,500 कॉलम नंबर 6 में है। यानी कॉलम नंबर 6 में यदि अमाउंट है तो हमारी हर सेकंड वाली एंट्री में टू शॉर्ट वर्किंग आएगी। यदि कॉलम नंबर 5 में नेगेटिव अमाउंट है तो हमारी फर्स्ट एंट्री में ही शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा। यदि कॉलम नंबर 7 में शॉर्ट वर्किंग है तो हमारी जो थर्ड एंट्री है उस एंट्री में हमें टू शॉर्ट वर्किंग और टू शॉर्ट वर्किंग करना होगा। लेकिन इस साल केवल एक ही साल है तो केवल 5वें साल में 5th ईयर में हमें टू शॉर्ट वर्किंग करनी होगी। इसे आराम से समझें, आराम से देखें, तरीके से देखें, नो कंफ्यूजन। तो एक क्वेश्चन जिसमें था उसमें क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी ट्रैक पर, ज्यादा से ज्यादा क्या कराएगा, एक और नया तरीका लगा लेगा। वो कहेगा भाई रॉयल्टी का पेमेंट ध्यान से देखना, रॉयल्टी का पेमेंट नेक्स्ट ईयर की 31 जनवरी को होगा। पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। उसने कहा प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल लेजर, बस जो पेमेंट है वो अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ की 31 जनवरी को होगा। अब मेरे अकाउंट तो दिसंबर में बंद हो गए, मेरे अकाउंट तो दिसंबर में बंद हो गए। अब जब मेरे अकाउंट दिसंबर में बंद हो गए भाई, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो फिर अगले साल जनवरी में कैसे पेमेंट करूंगा? तो कोई टेबल में कोई चेंज नहीं करना है, केवल यहां पर एंट्री का एक सीक्वेंस बदलेगा। जैसे पहली एंट्री ड्यू हुई, दूसरी जो एंट्री है पेमेंट की
वो फर्स्ट ईयर में नहीं आएगी। यानी कि फर्स्ट ईयर में 3 एंट्री की बजाय 2 एंट्री आएंगी और ये एंट्री अगले साल नेक्स्ट ईयर में सबसे पहली एंट्री। फिर दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका, मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। मैं इसमें एक चेंज कर रहा हूं कि यदि रॉयल्टी का पेमेंट जो पेमेंट है हम लैंडलॉर्ड को उस साल ना करके नेक्स्ट ईयर के जनवरी में करते हैं, वो कोई भी डेट हो सकती है, तो उस डेट की तो नेक्स्ट ईयर में बनेगी। अब फर्स्ट ईयर में जो लैंडलॉर्ड टू बैंक की एंट्री है ये यहां ना बनकर नेक्स्ट ईयर बनेगी बस, और नेक्स्ट ईयर की एंट्री जो यहां बना रहा हूं लैंडलॉर्ड टू बैंक वो यहां ना बनके नेक्स्ट ईयर बनेगी। यहां जो बना रहा हूं लैंडलॉर्ड टू बैंक वो यहां की बजाय नेक्स्ट ईयर बनेगी। यहां जो लैंडलॉर्ड टू बैंक है वो नेक्स्ट ईयर बनेगी, और जो यहां लैंडलॉर्ड टू बैंक है वो इस साल की बजाय 5th ईयर की बजाय 6th ईयर में बनेगी। यानी 6th ईयर में केवल एक एंट्री बनेगी। भाई बाकी तो सारी एंट्री पूरी हो चुकी ना, तो 6th ईयर में केवल ये वाली एंट्री यहां से उठाकर हम नेक्स्ट ईयर में भेज देंगे। सारा क्वेश्चन सेम टू सेम ही करना है। यदि वो कहता है पेमेंट अगले साल करना है तो फर्स्ट ईयर में 3 एंट्री की बजाय बनेंगी 2 एंट्री, और सेंटर वाली एंट्री यहां से हट जाएगी और ये एंट्री पहुंच जाएगी नेक्स्ट ईयर में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट ईयर की 3 एंट्री होती है, उसमें तो सेंटर वाली एंट्री हट जाएगी और वो पहुंच जाएगी नेक्स्ट ईयर में कि स्टार्टिंग में बिल्कुल। फिर नेक्स्ट ईयर की 3 एंट्रीज हैं, उसके अंदर जो सेंटर वाली एंट्री है ये बाहर हो जाएगी और ये पहुंच जाएगी 4th ईयर की स्टार्टिंग में। फिर जो 4th ईयर के अंदर जो सेकंड एंट्री है लैंडलॉर्ड टू बैंक वो यहां से हट जाएगी, ये पहुंच जाएगी 5th ईयर की स्टार्टिंग में। फिर 5th ईयर के अंदर जो लैंडलॉर्ड टू बैंक की एंट्री है ये 5th ईयर से हट जाएगी और पहुंच जाएगी 6th ईयर की स्टार्टिंग में। यानी जो भी डेट दी हुई है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपको किसी भी तरीके से जर्नल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब जो भी हम न्यूमेरिकल्स लेंगे उसमें जहां जहां एंट्रीज में दिक्कत होगी वो मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आपको बताऊंगा कि कहां कहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसी ट्रैक पर थोड़ा सा और चलते हैं और ले लेते हैं इसी से लेजर। लेजर देखिए किस किस का लेजर ले लेते हैं, एक रॉयल्टी का, एक शॉर्ट वर्किंग का और एक लैंडलॉर्ड का। 3 कॉलम है, 3 अकाउंट हैं जो बेहतरीन है, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड। ये 3 अकाउंट हैं। पीएल अकाउंट भी बना सकते हैं, जनरली कुछ होता नहीं है। मैं आपको हिंट देता हूं, सारे अकाउंट बनवा रहा हूं। एक तो इसके अंदर रॉयल्टी अकाउंट है जो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपने यहां लिखना है रॉयल्टी अकाउंट। ध्यान से देखिए, मैं 5 सालों का नहीं बनाऊंगा, रॉयल्टी अकाउंट एकदम समझा दूंगा। हर साल आपको जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर पूछा तो लेजर बनाऊंगा सीधे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जर्नल एंट्री से मैच करा रहा हूं। उसके बाद उसने लेजर पूछे तो केवल लेजर, ऐसे नहीं पहले जर्नल फिर लेजर, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो मैं सिखा रहा हूं आपको, बनाने नहीं है, मैं बनाने अपने तरीके से। देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड यानी कि टू लैंडलॉर्ड, फर्स्ट ईयर एंड, ये तो बनेगा बेटा। अमाउंट कितनी, यहां से देखिए टेबल से, 10,000, 10, 12, 16, 18, 22, हर साल यही एंट्री बनती जाएगी। टू लैंडलॉर्ड 10,000 रुपए, एंट्री खत्म, बाय पीएल 10,000 रुपए और रॉयल्टी की एंट्री खत्म। नेक्स्ट ईयर बनाओगे फिर सेकंड ईयर आ जाएगा, टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट कितनी है सेकंड ईयर में 3 नंबर कॉलम में, 12,000 रुपए, क्योंकि कॉलम नंबर 3 ही इसमें आना है, और हर साल बाय पीएल। ठीक है बेटा, जितनी जितनी रॉयल्टी है उतनी उतनी हर साल बनानी है, यानी 5 साल तक आप बनाते जाइए। पहले साल 10,000 रुपए, सेकंड ईयर लिखकर 12,000 रुपए, थर्ड ईयर लिखकर 16,000 रुपए, फोर्थ ईयर लिखकर 18,000 रुपए, फिफ्थ ईयर 22,000 लिखते हुए। यानी जर्नल बनाने में समय ज्यादा लगेगा, लेजर इजी है। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, कुछ नहीं करना है। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल। नेक्स्ट ईयर लिखते तो कितने पैसे आते, 16,000 रुपए, यही तो आते। टू लैंडलॉर्ड 16,000 रुपए, बाय पीएल 16,000 रुपए। आ रहा है क्लियर? नेक्स्ट ईयर बनाते 18,000 आ जाते। ये लो मैं अभी समझा देता हूं। नेक्स्ट ईयर 18, बाय पीएल 18, बाय पीएल हर साल, बाय पीएल यहां पर टू लैंडलॉर्ड, ये थर्ड ईयर में, ये फोर्थ ईयर में, और ऐसे ही फिफ्थ ईयर में।
टू लैंडलॉर्ड मैंने बनाई दी, लिख ही दिए एक बार आपके लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपसे रॉयल्टी अकाउंट बनाने को कहेगा तभी आपको बिना कंफ्यूजन ऐसे बनाना है। यानी कि 5 सालों की एंट्री बन गई, साल के अंत में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी हमेशा 31 दिसंबर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, बिल्कुल सेम ट्रैक पर। अब इसका फोटो ले लीजिए क्योंकि इसे हटा रहा हूं, स्पेस नहीं है। मैं बाकी 2 टेक्निकल अकाउंट्स बनाकर दिखा दूं आपको ये कैसे बनेंगे। ठीक है, मैं इनको हटा दूं भैया बिल्कुल पूरा तरह से, तो मैं इनको हटा रहा हूं, फटाफट जल्दी जल्दी देख लीजिए। और अब मैं क्या बना रहा हूं, आपके लिए बाकी के 2 अकाउंट बना लेता हूं जल्दी जल्दी कि आपकी समझ में आ जाए। ये देखिए, ये ईयर तो आप चाहे लिखे रहने दो, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं क्योंकि हर साल ईयर को मुझे लिखना ही होता है। ये जेएफ के कॉलम है जिसमें कोई अमाउंट नहीं आनी है। फिलहाल आप क्वेश्चन को समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो रॉयल्टी की जगह हम खोल रहे हैं लैंड लॉर्ड अकाउंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए। इंपॉर्टेंट तो रॉयल्टी अकाउंट भी होता है इसका मतलब ये नहीं है कि इजी है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हम नॉर्मली वही अकाउंट बनाएंगे जो हमारी समझ में अच्छे आ रहे हैं। तो एक तो रॉयल्टी अकाउंट बिल्कुल सीधा सीधा, नो डाउट। सेकंड लैंडलॉर्ड अकाउंट बना लेता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना के दिखा देता हूं। 2 अकाउंट तैयार कर लेंगे, फिर मैं आपको हल्का सा पीएल दिखा दूंगा। पीएल में तो कुछ करना ही नहीं है, पीएल में तो केवल एक साइड में जैसे एंट्री बना रहे हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, बस पीएल अकाउंट बनाऊंगा। यदि मैं सोचा करूं मैं पीएल भी बनाकर दिखा दे रहा हूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ईयर बनानी है तो पीएल में कितनी अमाउंट जा रही है, देखिए पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 10,000 रुपए, टू रॉयल्टी 10,000 रुपए, टू रॉयल्टी 10,000 रुपए फर्स्ट ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर समाप्त, इधर कुछ नहीं आना है, भूल से भी इधर कोई अमाउंट नहीं आनी है। इधर नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, फिर टू रॉयल्टी, और अमाउंट है रॉयल्टी की अगले साल ट्रांसफर होने के लिए 12,000 रुपए। देखिए डेबिट साइड आएंगी सारी अमाउंट, क्रेडिट कोई नहीं आएगी। थर्ड ईयर जाएंगे, टू रॉयल्टी अमाउंट है 16,000 रुपए, यानी कि पीएल अकाउंट बना सकते हैं। फोर्थ ईयर है 18,000 रुपए टू रॉयल्टी, फिफ्थ ईयर है 22,000 रुपए टू रॉयल्टी। बिल्कुल बनाते चले जाइए बिना किसी डाउट के। टू रॉयल्टी नहीं, लेकिन कंफ्यूज हो जाए, गलती हो जाएगी। केवल 2 साल, ये 2 साल तक तो ये था मेरे पास, 3 साल तक, 4 साल तक, लेकिन 5वें साल में शॉर्ट वर्किंग भी पीएल में ट्रांसफर हो रही है। तो जो 5th ईयर है इसमें टू रॉयल्टी के साथ साथ टू शॉर्ट वर्किंग भी जाएगी। ध्यान से आराम से पढ़ लें, ज्यादा जल्दी ना करें, थोड़ा समय लगेगा। ही क्या कर सकते हैं, पहला कॉलम टू रॉयल्टी 10,000 रुपए पीएल में ट्रांसफर, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 12,000 रुपए, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 16,000 रुपए, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 18,000 रुपए, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 22,000 रुपए। लेकिन इसी साल, ध्यान से देखें, और किसी ईयर में नहीं, इसी साल टू शॉर्ट वर्किंग भी हमने 2,500 रुपए पीएल में ट्रांसफर करी है। और इसका ना तो टोटल करते हैं, मैं आपको बता दूं, ना तो कोई टोटल करते हैं और ना ही इसकी अपोजिट साइड में कोई बैलेंस निकालते हैं, कुछ नहीं करते, केवल एक ही साइड एंट्री बनती है। क्योंकि एक्चुअली में ये पीएल अकाउंट नहीं बन रहा, केवल और केवल हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शन पीएल में कहां शो होंगी और कैसे शो होंगे। इसके अलावा हमने इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट है हमारा। अब हम इसे भी हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद फिर मैं आपके लिए वो दोनों तीनों अकाउंट जो बढ़िया बढ़िया से हैं उनको बनाता हूं, उन पर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। इसका फोटो से ले लो और बैठकर बनाओ आराम से, बिना टाइम वेस्ट करे, और इन सभी को आप तैयार करिए। ठीक है बेटा, तो अब मैं सबको तैयार कर दे रहा हूं आपके लिए दोबारा से मेंटेन करते हुए। आइए, तो इसमें बना रहे हैं एक लैंड लॉर्ड अकाउंट, लैंड लॉर्ड अकाउंट। अब ये जो लैंड लॉर्ड अकाउंट है मेरा, इसको कैसे बनाएं? देखिए, एक तो मैंने आपको सिखाया कि रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाएं, वेरी इजी, हर बार बिल्कुल आसान तरीके से, टू लैंडलॉर्ड और बाय पीएल। 5 सालों को 3 साल है, जितने भी ईयर दिए हुए, बिना किसी टेक्निकल पॉइंट के हमेशा कॉलम नंबर 3 की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद एक मैंने आपको पीएल बताया,
पीएल में भी बिना किसी ड्रामाबाजी के टू रॉयल्टी टू रॉयल्टी टू रॉयल्टी टू रॉयल्टी टू रॉयल्टी टू रॉयल्टी देख सकते हैं, हर साल जाना है। बस जिन जिन ईयर में कॉलम नंबर 7 में अमाउंट है उन सभी ईयर्स में रॉयल्टी के साथ साथ टू शॉर्ट वर्किंग भी आना है, टू शॉर्ट वर्किंग भी आना है, बस इसका ध्यान। जैसे कि मैंने 5th ईयर में बताया कि यहां पर टू रॉयल्टी के साथ साथ टू शॉर्ट वर्किंग भी आया। अब बना लेते हैं लैंड लॉर्ड अकाउंट, सिंपल सा सादा है, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बस आप समझते चले जाइए। लैंड लॉर्ड, अगर आप एंट्री से देखें तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड, यानी लैंड लॉर्ड अकाउंट में रॉयल्टी भी डेबिट है और शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट है। तो यानी कि हमारे पास लैंड लॉर्ड अकाउंट में बाय रॉयल्टी, बाय शॉर्ट वर्किंग और टू बैंक, आप देख सकते हैं इसमें कॉलम नंबर 3 रहेगा, इसमें कॉलम नंबर 5 रहेगा यदि नेगेटिव है, और इसमें कॉलम नंबर 7 रहेगा, और यहां पर आप इसका टोटल कर लेंगे। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं टोटल के लिए ज्यादा स्पेस आपको नहीं दूंगा। तो रॉयल्टी कितनी अमाउंट है, हमेशा कॉलम नंबर 3 की अमाउंट लिख दीजिए 10,000 रुपए। हमेशा कॉलम नंबर 5 में नेगेटिव है, अमाउंट लिख दीजिए 5,000 रुपए, और टोटल आप देख सकते हैं 15,000 रुपए फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में। अब ऐसे ही आप आ जाइए सेकंड ईयर में, कहां पहुंच जाइए, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या करना है, अगेन सेम टू सेम, बाय रॉयल्टी, बाय शॉर्ट वर्किंग, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 5 यदि नेगेटिव है, टू बैंक, यदि कॉलम नंबर, यदि तो कॉलम नंबर 7 तो है ही है, इसमें तो यदि होना ही नहीं है। आइए दोनों पार्ट, बाय रॉयल्टी कॉलम नंबर 3 12,000 रुपए, कॉलम नंबर 5 3,000 रुपए, 12,000 रुपए, कॉलम नंबर 5 3,000 रुपए, टोटल 15,000 रुपए। कॉलम नंबर 7 में देखिए अमाउंट है 15,000 रुपए, ठीक है, मैच कर गया। थर्ड ईयर फिर जाइए, बाय रॉयल्टी, लेकिन कॉलम नंबर 5 में कोई अमाउंट नेगेटिव है ही नहीं, तो यानी कि केवल 16,000 रुपए, ठीक है। और टू साइड में आप आ जाइए, टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग तीसरे साल में। बैंक में देखिए कितनी अमाउंट है, बैंक में है 15,500। मैंने कहा था कॉलम नंबर 7, अगर कॉलम नंबर 6 है तो यहां पर इस साइड आएगा, जगह जिस साल कॉलम नंबर नेगेटिव होगा तो कॉलम नंबर 6 हो ही नहीं सकता। कॉलम नंबर 6 केवल तभी होगा जब कॉलम नंबर 5 पॉजिटिव होगा। ये तो आप टेबल बना बना के सीख ही चुके हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। 500 रुपए कॉलम नंबर 6 में है, आप ढंग से देखिए इसको और ये समझ में आ गया। फिर चौथे साल जाएंगे, बाय रॉयल्टी। अब किसी भी साल में शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, नेगेटिव कॉलम है ही नहीं, तो कॉलम नंबर 3 में देखिए कितने पैसे लिखे हुए हैं, 18,000 रुपए। कॉलम नंबर 3 ही आना ना इसमें, तो इसमें कितनी अमाउंट आ गई, 18,000 रुपए। लेकिन क्या पेमेंट भी कर रहे हैं आप इतने पैसे, टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग। कॉलम नंबर 7 इसमें, कॉलम नंबर 6 इसमें, और हमारा 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा। 18,000 का टोटल चाहिए मुझे, क्या चाहिए, 18,000 का टोटल। तो देख लीजिए कॉलम नंबर 7 में इस बार है 16,500 रुपए, तो टोटल बराबर करना है तो चाहिए 2,500 रुपए। तो देखिए क्या कॉलम नंबर 6 में है अमाउंट 2,500 रुपए, गलत हो जाएगा, 1,500 रुपए ही है, डिफरेंस गलत है। अभी तो 18 आएगा, 2,500 रुपए तो आना ही नहीं है, अमाउंट ही गलत कर देते हैं हम अभी, ठीक है ना। तो 1,500 रुपए ही लेना है, ध्यान से रखना है, ये भी 1,500 है और डिफरेंस भी 1,500। 5th ईयर में फिर देख लीजिए, मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है हमें, क्योंकि थोड़ा बहुत जर्नल लेजर हमने अपने सिंपल टॉपिक्स में स्टार्टिंग में कराए हुए हैं, उन वीडियोस को देखना। तो रॉयल्टी वही कॉलम नंबर 3, वही बैंक कॉलम नंबर 7, वही शॉर्ट वर्किंग यदि है कॉलम नंबर 6 में, तो वरना कोई मतलब इस बात का है ही नहीं। आप देख लीजिए इसमें है 22,000 रुपए, रॉयल्टी में कितने हैं बेटा, 22,000 रुपए। पेमेंट करने हैं 18,500 रुपए। 7 नंबर कॉलम देख लीजिए ना, 7 नहीं बेटा, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये कॉलम नंबर सब 8 है।
लैंडलॉर्ड का पेमेंट बैंक में सब में 8 था, मैं गलती से 7 बोले चला जा रहा हूं, इसमें तो 8 ही आता है ना, केवल क्या आता है 8 नंबर, बैंक में तो 8 ही नंबर है, 7 नंबर नहीं है तो 8 नंबर है ना, 7 नंबर का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है लैंडलॉर्ड से, है ना। तो हमारा 6 नंबर में कितने हैं 3500 रुपए, टोटल 22,000 रुपए, चेक कर लीजिए, थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, मैं कॉलम नंबर 7 बोल रहा था जबकि बैंक में कॉलम नंबर 8 आता है, यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो 8 ही नंबर लिखा है ना, पीएल में 7 नंबर। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आसानी से, यदि आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाता है तो यहां पर आप फिर एक लाइन कवर कर लीजिए कि भाई हमने बना लिया लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टेक्निकल जो चीज है वो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना, सबसे टेक्निकल यही है और कोई अकाउंट नहीं है। आप देख सकते हो किसी भी अकाउंट में बैलेंस नहीं है, हर साल ट्रांसफर, हर साल इक्वल है बैलेंस, टोटल 15-15 है, 15-15 है, यहां पर 16-16 है, यहां पर 18-18 है, यहां 22-22, टोटल्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बैलेंस ना तो कैरी डाउन है ना ब्रॉट डाउन है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग में है। देखिए शॉर्ट वर्किंग जब आती है टू लैंडलॉर्ड, जब हम बनाते हैं ना यहां पर टू लैंडलॉर्ड, कॉलम नंबर 5 यदि नेगेटिव है तो ये यहां आता है टू लैंडलॉर्ड, सही है। और यहां पर कॉलम नंबर 5 में है हमारे पास 5,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें डेट नहीं दिया, वरना फर्स्ट ईयर का एंड, सेकंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड, ये आप लिखते चले जाएंगे। 5,000 रुपए का लैंडलॉर्ड हो गया और यहां पर केवल आपका बैलेंस बचा, क्योंकि पहले साल हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, बैलेंस कैरिड डाउन हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में। अब हम सेकंड ईयर की बिगिनिंग में आएंगे, ध्यान से रखना, बिगिनिंग में आते हैं, क्योंकि जो बैलेंस होता है ब्रॉट डाउन वो ओपनिंग ईयर में होता है, मतलब स्टार्टिंग में होता है, और फिर एंड में। टू लैंडलॉर्ड यदि कॉलम नंबर 5 नेगेटिव चल रहा है तो, यदि नहीं है तो साइड बदल जाएगी, कॉलम नंबर 5 अभी नेगेटिव है तो 3,000 रुपए हमने इसके लिए और ले लिए और टोटल हो गया मेरे पास 8,000 रुपए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब पहले 5 का बैलेंस लेकर चल रहे थे, अब 8 का बैलेंस लेकर चल रहे हैं सेकंड ईयर में, और फिर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में आएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पुराना बैलेंस 8,000 रुपए का है। क्या इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग है? नहीं जी, अब शॉर्ट वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो जब तक शॉर्ट वर्किंग है तो टू लैंडलॉर्ड है, और जब शॉर्ट वर्किंग खत्म हो जाएगी, सरप्लस आने लगेगा, तो या तो बाय लैंडलॉर्ड होगा या बाय पीएल होगा, या तो बाय लैंडलॉर्ड होगा या बाय पीएल होगा। तो आप चेक करते चले जाएं हर साल। अब हमारे पास केवल लैंडलॉर्ड में यहां पर अमाउंट आएगी हमेशा कॉलम नंबर 6 की। सभी में कॉलम नंबर लिखे हुए हैं, आराम से नोटबुक पर लिखकर समझकर एंट्रीज को बनाइए। लैंडलॉर्ड में हमारे पास कॉलम नंबर 6 में है थर्ड ईयर में 500, कितने हैं बेटा 500 रुपए, और हमारे पास 7,500 रुपए का बैलेंस बच गया, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500 रुपए चौथे साल में, और फिर फोर्थ ईयर में ही आप फिर दोबारा चेक कीजिए कि 6 नंबर में कोई अमाउंट है तो बाय लैंडलॉर्ड, और अगर 7 नंबर में कोई अमाउंट है तो बाय पीएल। लेकिन 7 नंबर में अभी कोई अमाउंट चौथे साल में भी नहीं है। यहां पर भी कॉलम नंबर 6 में केवल 1,500 रुपए हैं जिन्हें हमने एडजस्ट कर लिए। तो 7,500 में से 1,500 रुपए माइनस कर दीजिए, बैलेंस बच गया 6,000 रुपए, और फिर हम फिफ्थ ईयर में बैलेंस को लेकर पहुंच गए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। आराम आराम से बिल्कुल देखिए कि भाई हमारे पास शॉर्ट वर्किंग 5,000 की थी टू लैंडलॉर्ड, अगले साल 3 की और हो गई, तो टू लैंडलॉर्ड 5 और 3 8,000 रुपए का बैलेंस। थर्ड ईयर हमारे पास 8,000 रुपए का बैलेंस था, जिसमें से 500 रुपए हमने एडजस्ट कर लिए बाय लैंडलॉर्ड, हमारे पास बैलेंस बच गया 7,500। अगले साल हमने 1,500 रुपए और एडजस्ट कर लिए और हमारे पास बच गया बैलेंस 6,000 रुपए। इस साल हमने
3500 रुपीज और एडजस्ट कर लीजिए, कर लिए। बाय लैंडलॉर्ड 3500, कॉलम नंबर 6 में 5th ईयर में कर लिए ना। पहले साल 500 किए, फिर 1500 किए, फिर 3500 किए और 2500 रुपए इसी साल पीएल में ट्रांसफर भी किए। बाय पीएल 2500 रुपए टोटल देखें यहां पर दोनों साइड से 6000 रुपए ही आ रहा है, दोनों साइड से हिसाब बराबर हो चुका है। जर्नली अंत तक हिसाब बराबर हो जाता है, लेकिन हो ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने माइन 30-30 साल के लिए ले रखी है, 20-20 साल के लिए ले रखी है और अभी एडजस्ट करने का यदि समय है, इन फ्यूचर में एडजस्ट करने की यदि संभावना है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एक इकलौता है जिसमें ईयर समाप्त यानी क्वेश्चन समाप्त होने के बाद भी बैलेंस बच सकता है, वरना कोई बैलेंस किसी भी अकाउंट में आपका बचने वाला नहीं है। इन्होंने तो कहा था फर्स्ट 5 ईयर, तो फर्स्ट 5 ईयर वाले में तो बच ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इसकी टेबल, जर्नल में भी एक केस और लेकर कि अगले साल पेमेंट करना हो तो पेमेंट वाली एंट्री अगले साल ले जाइए, हर बार की पेमेंट वाली एंट्री। तो फर्स्ट ईयर 2 एंट्री बनेंगी, बाकी सभी सालों में 3-3 एंट्री बनेंगी और फिर एक साल और एक एंट्री बनेगी पेमेंट की। तो इस तरीके से आप सारी जर्नल एंट्रीज बनाइए, लेजर बनाइए, समझिए, क्योंकि मैं अब हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूरे क्वेश्चन ही कराऊंगा जिससे कि हमें टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।